तो मार्केट में हम पोजीशन बना लेते हैं क्योंकि हमारे लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। देखते हैं अगर ये, सबसे पहले मैं ऐसे लगा लेता हूँ क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है। अगर इसको सस्टेन कर पाए तो इस ट्रेड में बने रहेंगे, नहीं तो इसको काट के हम अपना कॉल साइड वाला पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि मार्केट में पिछले एक्सपायरी में सेम जस्ट इसके उल्टा हुआ था। अगर ध्यान से अगर उसको स्टडी करेंगे तो मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन आज उसी पैटर्न को नहीं दोहरा सकता। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो हम अगर इसको सस्टेन कर लेता है 47,000 और 860 को अगर ऊपर चले जाता है तो हम इस पोजीशन को काट के सिंपली हम चले जाएंगे अपने कॉल वाले पोजीशन में। ये हमारा प्लान है आज का। तो देखते हैं, वेट करते हैं। अगर हमें टारगेट मिला तो बहुत अच्छा मिल सकता है। अगर यहीं से अगर मार्केट मूवमेंट करता है तो, अगर नहीं हुआ, अगर फिर से मेरे लेवल के ऊपर अगर गया तो हम उस तरफ कॉल साइड का पोजीशन बना लेंगे। अगर इसके नीचे, अगर मेरे लेवल के नीचे अगर ट्रेड करते रहा तो मैं इस पोजीशन में बने रहूँगा और प्रॉफिट तो ठीक ही चल रहा है अभी। छोटा एसएल रखा हूँ, उसमें समझ आ जाएगा कि क्या हो सकता है मार्केट में। तो बने रहते हैं अपने ट्रेड में। वैसे प्रॉफिट होके चला गया है 1000, 12,000, 13,000, 14,000। सॉरी, 1000 में बोल रहा हूँ, 100 में है। मैंने बहुत छोटा एसएल रखा है इसमें क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। बार बार पोजीशन बनाने से साइकोलॉजी ख़राब होता है। ये बड़ा कैंडल नहीं बनना चाहिए। अगर बड़ा कैंडल बनेगा तो फिर दिक्कत करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये दिक्कत करने वाला है लग रहा है। बड़ा कैंडल नहीं बनना चाहिए, इसको छोटा कैंडल में क्लोज करना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो लॉस लेना पड़ सकता है इस ट्रेड में। जिस प्रकार से कैंडल बने उस प्रकार से मूवमेंट नहीं हुआ है। देखना पड़ेगा, इस कैंडल से समझ आ जाएगा कि हमें कॉल साइड जाना चाहिए कि पुट साइड। अभी मेरा ऐसे, चलो इस पोजीशन को काट ही देते हैं और हम क्या करते हैं, अरे कहाँ गया ये, चलो वैसे ही ठीक। अब हमारा प्लान बी एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं इस वाले कैंडल को। थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर उसको बनाएंगे। 13, 14 प्राइस, हाँ अब बना लेते क्योंकि मार्केट पिछला एक्सपायरी को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है। तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा। मार्केट में इस बार बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, जैसे पिछले एक्सपायरी में हमें मिला था नीचे की डाउन तरफ, लेकिन आज वैसा करने वाला नहीं है। आज मार्केट अपसाइड ही जाएगा और 48,000 को क्रॉस करेगा, वहाँ से थोड़ा से साइडवेज जैसे बिहेव करेगा, फिर उसको निकालेगा। तो हमारा सिंपल सा प्लान है, हम
लगभग आज की एक्सपायरी के दिन हम 40 से 50 पॉइंट ही रखते हैं, क्योंकि आज के दिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके होता है तो प्रॉब्लम होता है। देखते हैं हमको इस पोजीशन में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। सबसे पहले इसको तो मैं काट के देता हूँ। ये ब्रेकआउट करना चाहिए, अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। प्रॉफिट तो ठीक ही चल रहा है, वैसे 40 से 50 पॉइंट निकल चुका है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, नीचे से अगर पहले बाइंग करते तो ज़्यादा अच्छा था, क्यों लेकिन साइकोलॉजी ये भी कह रहा था कि नीचे में बायर लोग का एसएल भी है करके, तो हम उस बात को भूले नहीं थे। और नीचे तरफ कम से कम इस छोटे गैप डाउन, छोटे गैप अप में भी क्या रहता है कि नीचे में बायर लोग बाई सेल करके जाए रहते हैं, तो उनका एसएल खाने के लिए नीचे आ जाता है, और नीचे आता है तो फिर पूरा ही खा के वापस जाता है। तो उसको देखते हुए मैंने पुट का ट्रेड लिया था। अब इस पोजीशन में मुझे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं अपना लॉस लेके निकल ही जाऊंगा, क्योंकि बार बार एंट्री करोगे तो वहाँ पर दिक्कत होता है। जाने के लिए बहुत दूर चले जाएगा, लेकिन आज एक्सपायरी है तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। अपना टारगेट अचीव करने के बाद मैं निकल जाऊँगा। जो रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं वहाँ तक तो जाना चाहिए, बट एक्सपायरी में कुछ भी हो सकता है, तो हम इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एसएल नहीं एसएल नहीं लगाता। प्राइस में ही जैसे हमारा दिखेगा हम काट देंगे। हमारा लॉस दिखेगा 4000 के करीब हमारा लॉस रहता है, वहाँ पर आएगा तो हम काट देंगे उसको। हम बने रहते हैं इस ट्रेड में, देखते हैं। इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि इससे साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। पहले ही ट्रेड में अगर तुम गलत साबित हो गए तो वहाँ पर तुम्हें भुगतना भी पड़ सकता है। लॉस इतना ही करना चाहिए जितना आप पिछले प्रॉफिट में किए हो, उससे कम 20% कम ही करना चाहिए। तो निकल जा। मोमेंट तो अच्छा मिल रहा है, और चले जा, थोड़े से और चले जा तो हम अच्छा प्रॉफिट भी कर लेंगे। हम लगभग टारगेट के करीब ही हैं, और लगभग हो ही गए हमारा टारगेट, और चलो कर लेते हैं। तो हमने लगभग 49 पॉइंट कैप्चर किया है सेकंड ट्रेड में, जो कि हमारा अच्छा रहा। क्विकली हमें टारगेट मिल गया। पहला ट्रेड हमने बनाया था 9:33 में, और उसको काट दिया 9:37 में। लेकिन हमें जब लगा कि मार्केट नहीं रिवर्स कर सकता है, तो हमने सेकंड ट्रेड बनाया 9:38 में, और 9:42 में उसको काट दिया। क्विकली हमें आज टारगेट मिल गया, तो अच्छी बात है।